नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसके अलावा दोस्तों मैं IPPCI मीडिया के नाम से 200 व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ। पिछले 5 साल से तो ये चल ही रहे हैं, दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक 201 ग्रुप भी बना लिया मैंने। सारे मीडिया से रिलेटेड ग्रुप हैं जिसमें मीडिया की चीज़ें ही होती हैं, मीडिया से रिलेटेड अलग अलग स्टेटों का भी है इसमें। दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों से केजरीवाल सरकार के ऊपर कुछ न कुछ शेयर कर रहा था। केजरीवाल सरकार का तीसरा टेन्योर चल रहा है और इन 3 टेन्योर में केजरीवाल सरकार ने मीडिया के लिए क्या किया, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, इसको लेकर लगातार मैं कुछ न कुछ बोल रहा हूं। मैं 2 एपिसोड मेरे हो चुके हैं और आज ये तीसरा एपिसोड है। हो सकता है ये लास्ट हो, अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो फिर अगले एपिसोड में मैं उसको जो है समाप्त करूँगा या इसी में अगर होता है तो इसी में बोल दूँगा सारा कुछ। दोस्तों काफ़ी बातें तो मैंने पिछले 2 एपिसोड में बोल ही दी थी जो आप लोगों ने सुनी है। कुछ बातें अभी रह भी गई हैं, उस बारे में आज मैं कुछ बोलूँगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा एक पत्रकार कल्याण कोष, केंद्र सरकार का पत्रकार कल्याण कोष है और ज़्यादातर देश के ज़्यादातर राज्यों में भी पत्रकार कल्याण कोष है। क्या दिल्ली सरकार का पत्रकार कल्याण कोष है? दोस्तों ये बड़ा एक रिसर्च का विषय है। मैं बोलूँगा तो आप भी कहोगे कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था। जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, अगर मैं उनसे सवाल करूँगा कि आप बताओ कि क्या पत्रकार कल्याण कोष है, तो वो कहेंगे नहीं है, ऐसा तो कोई कोष उन्होंने सुना नहीं। 1 दशक पुरानी जो पीढ़ी है, अगर उनसे मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल था, कहाँ चला गया ये। दोस्तों थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ। मैं दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो अंतिम जो कार्यकाल था उनका, उस दौरान शीला दीक्षित कई पत्रकार जो काफ़ी उत्साह में आ गए थे और उनकी लगातार जो उस समय के CM से बात होती थी और CM उनकी बात मानती भी थी पत्रकारों की। तो दिल्ली सरकार ने, उस समय की शीला दीक्षित सरकार ने एक पत्रकार कल्याण कोष की दोस्तों स्थापना की थी। आज मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं। इसको लेकर कार्यक्रम भी हुए, बड़ा प्रचार भी हुआ। जो पुराने साथी हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ शीला दीक्षित सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की थी। शायद उसमें कुछ करोड़ का राशि, मुझे अभी ध्यान नहीं है, कुछ करोड़ का फंड भी उन्होंने ट्रांसफ़र किया था। और ये भी फैसला हुआ था कि भाई दिल्ली सरकार का जो DIP विभाग है, जो भी विज्ञापन देगा, जिस भी एजेंसी को विज्ञापन देगा, जब उसका जो है बिल पास किया जाएगा तो उसका कुछ % जो है काट कर उस पत्रकार कल्याण कोष में डाला जाएगा। उस पत्रकार कल्याण कोष के जरिए जो है पत्रकारों की मदद की जाएगी, उनके इलाज में, किसी भी तरीके की जो है दुर्घटना में, ये ईश्वर ना करे अगर उनका आकस्मिक देहांत हो जाता तो उनके परिवार वालों की उस पत्रकार कल्याण कोष के जरिए मदद की जाएगी। दोस्तों अब इस समय वो पत्रकार कल्याण कोष है या नहीं है, इस बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप दोस्तों पूछो, आप पता करो कि वो कहाँ चला गया। जो एक पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना हुई थी, बड़े विधिवत तरीके से हुई थी दोस्तों, और कार्यक्रम भी हुए थे उसको, और खूब प्रचार भी हुआ था उस समय। शीला दीक्षित सरकार ने प्रचार भी उसका किया था। वो कहाँ चला गया पत्रकार कल्याण कोष? उसका पैसा अगर था तो कहाँ डाइवर्ट हो गया, हमें ही नहीं पता कि वो कोष कहाँ गया। दोस्तों पिछले ही दिनों जो है, कोरोना काल तो चल ही रहा है, महामारी चल रही है इस समय, दिल्ली के कई पत्रकार जो है शहीद हुए हैं कोरोना की वजह से। क्या अगर वो कोष होता तो क्या उन परिवारों की मदद नहीं की जा सकती थी? की जा सकती थी दोस्तों। वैसे भी जो CM के हाथ में तो होता ही है, CM अपने फंड से भी मदद कर सकता था।
केंद्र सरकार ने जो कोरोना योद्धा जो है उनको जो है घोषणा की हुई है कि वे 50, अगर उनका जो है आकस्मिक कुछ देहांत हो जाता है तो उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। दिल्ली सरकार आगे बढ़ गई, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे कोरोना योद्धाओं को। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले, सफाई वाले, ये सारे लोग हैं, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ की मदद की जाएगी। तो दोस्तों, क्या हम लोग कोरोना योद्धा नहीं है? क्या हमें कोरोना योद्धा दिल्ली सरकार नहीं मानती? या केंद्र सरकार की तो मैं कई बार बोल ही चुका हूँ मैं इस बारे में। आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं दिल्ली सरकार के बारे में बोल रहा हूँ। क्या दिल्ली सरकार हमें कोरोना योद्धा नहीं मानती? आए दिन सीएम साहब जो है केजरीवाल जी आए दिन बोलते हैं, मीडिया की काफ़ी तारीफ करते हैं, पर हमें जो अगर हमें तारीफ करो या ना करो, लेकिन अगर हमारा कोई साथी जो है शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों की कुछ मदद तो करो, कुछ उनकी सहायता तो करो। दोस्तों, आप लोगों को पता करो कि पत्रकार कल्याण कोष कहाँ गया, और अगर जिंदा है ये कोष तो कई जो साथी जो हैं शहीद हुए हैं इन दिनों में, उनके परिवार वालों को इसके जरिए मदद की जाए। ये पत्रकार कल्याण कोष दोस्तों हर राज्य में है, ज़्यादातर राज्यों में है। कोई भी राज्य उठा के देख लो, हर एक राज्य में आपको दिख जाएगा ये। लेकिन दिल्ली में है या नहीं है, एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, आप लोग इस पर थोड़ा वर्क करो, जो नई पीढ़ी के पत्रकार इस पर वर्क करें कि शीला दीक्षित ने जो पत्रकार कल्याण कोष बनाया था वो कहाँ चला गया, उसका पैसा अगर था तो कहाँ डाइवर्ट हो गया। दोस्तों, ये आप लोग जो है इस पर थोड़ा वर्क करो। दूसरा दोस्तों, मैं दूसरा सब्जेक्ट अब लेके आ रहा हूँ मैं, दिल्ली सरकार की विज्ञापन नीति काफ़ी चर्चा में रही है। कोर्ट केस भी हुए, बीजेपी ने, कांग्रेस ने कोर्ट केस भी डाले। हमें उन कोर्ट केसेस से कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई है वो चलती रहती है इन लोगों की। और दोस्तों, एक बार मैं केजरीवाल जी से जरूर पूछूंगा मैं, उनके नज़र वो किसको मीडिया मानते हैं? सिर्फ एफएम चैनल को और करीब 12 मीडिया घरानों को, जिसमें कुछ टीवी चैनल्स हैं और कुछ बड़े अखबार हैं, क्या उसी को मीडिया मानते हैं? बाकी जो छोटे अखबार हैं, स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर है, क्या वो मीडिया नहीं है? देश की आज़ादी में, इमरजेंसी में जिस मीडिया का अहम रोल था, क्या उसको मीडिया नहीं मानते? वो क्यों नहीं विज्ञापन देते? दोस्तों, एक विज्ञापन, मैं आज की बात कह रहा हूँ, मैं दिल्ली के स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर को एक विज्ञापन भी जो है मेरी जानकारी में तो आया नहीं। अगर आप लोगों की जानकारी में है तो मुझे शेयर कर देना कि हाँ उनको विज्ञापन मिला था। स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिल्ली से है। हाँ, दिल्ली से बाहर के जहाँ आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है, वहाँ के अखबारों को तो विज्ञापन मिले ही हैं। यही मामला शायद हाईकोर्ट में गया था, वो पता नहीं क्या होगा वो। पर हम लोगों का दोस्तों पॉलिटिकल एम तो है नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भी रोजी रोटी का मामला है हमारे कई साथियों का, उनको विज्ञापन मिलना चाहिए। दिल्ली से कितने अखबार, स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर चल रहे हैं, आजकल तो प्राइवेट विज्ञापन भी नहीं मिल रहे। दुकानें जब बंद पड़ी थी तो क्यों कोई विज्ञापन देगा? 1-1 रुपए के लिए जो है व्यापारी तरस रहे, तो विज्ञापन क्यों देगा? प्राइवेट विज्ञापन क्यों मिलेंगे? तो दोस्तों, सरकार का दायित्व नहीं है क्या ये? क्या वो अखबारें, अपना जो रोजी रोटी का जरिया था, क्या वो अखबार वाले बंद कर दें, अपनी अखबारें बंद कर दें? दोस्तों, मैं पहले भी लगातार कहता रहता हूँ कि मीडिया की लाइन में अगर कोई पत्रकार बन जाता है तो मरते दम तक वो पत्रकार ही रहता है। वो चाहे एक टाइम की रोटी खा लेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन रहेगा पत्रकार। वो चाय नहीं बेच सकता, छोले कुलचे भटूरे वगैरह नहीं बेच सकता, वो दुकानें नहीं लगा सकता, वो रहेगा तो वो पत्रकार ही, चाहे एक टाइम की रोटी खा ले वो। तो दोस्तों, इस बारे में जो है केजरीवाल सरकार विचार करे। जो दिल्ली के दिल्ली से जो रजिस्टर्ड हैं, प्रकाशित होते हैं, उनको सरकारी विज्ञापन मिलना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत जो है उनको जो है, पिछली सरकारें जो हैं, कोई 8 विज्ञापन देता था, कोई 10 विज्ञापन देता था, कोई 12, कभी 16, इस तरह से जो तय कर लिया जाए कि साल में कितने विज्ञापन मिनिमम इनको भी मिलने हैं, वो दिल्ली सरकार को देखना चाहिए, मेरा ये मानना है। तीसरा इशू में दोस्तों उठा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन मीडिया का, डिजिटल मीडिया का। दोस्तों, आप देख ही रहे हो कि डिजिटल मीडिया जो पूरे देश में इस समय छाया हुआ है। दिल्ली में भी खूब है पत्रकार, कोई यूट्यूब चलाता है, कोई पोर्टल चलाता है। इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस
हमारे पत्रकार साथी जो हैं, जो आप पार्टी की हो रही हैं, हमारे पत्रकार साथी लाइव कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब तो दिल्ली सरकार को भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, वो तो खुद ही लाइव कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी जो डिजिटल मीडिया चलाते हैं, ऑनलाइन अपना ऑनलाइन मीडिया वाले हैं, खुद ही सेक्रेटरीट से आप पार्टी ऑफिस जाकर लाइव चलाते हैं। सारा लाइव तो दिख ही रहा होता है, फेसबुक, ट्विटर, इधर उधर सारी जगह लाइव दिख रहा होता है। सरकार का तो पैसा बच ही रहा है ना हमारे। तो क्यों नहीं जो डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं, क्यों नहीं उनको पंजीकृत किया जाता, क्यों नहीं उनको मान्यता दी जाती, क्यों नहीं उनका एम्पैवरमेंट किया जाता। अगर एम्पैवरमेंट होंगे, मान्यता मिलेगी, तो उनको भी विज्ञापन मिलेगा, उनको भी सरकारी कार्ड मिलेगा, DIP का जो कार्ड मिलता है। तो सरकार को जो है दोस्तों, अब चूंकि ज़माना जो है डिजिटल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया काफ़ी कम हुआ है इस समय। कोरोना की वजह से लोगों ने अखबार पढ़नी बंद कर दी है। तो जो मान लो जो चीज़ आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ावा दो, ये सरकार का दायित्व होता है, सरकार बढ़ावा दे। चौथा इशू दोस्तों मैं उठा रहा हूँ, जो पुरानी पीढ़ी के जो पत्रकार हैं वो जानते थे कि दिल्ली विधानसभा जो हर साल विशेष पुरस्कार योजना देती थी। कभी 3 पत्रकारों को इस तरह से जो है अपना कुछ ना कुछ राशि दी जाती थी, उनकी घोषणा होती थी, बाकायदा कार्यक्रम होता था दिल्ली विधानसभा में। जब से सरकार है, ये कार्यक्रम भी नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा जो कार्यक्रम करती थी वो लगातार बंद हो गया। सवाल राशि का नहीं है दोस्तों, सवाल एक प्रोत्साहन का है। अगर किसी को प्रोत्साहन मिलता है, और पत्रकार तो दोस्तों वो चीज़ है, कोई प्यार से कोई चाय भी पिला दे तो हम लोग उसके हो जाते हैं, कोई प्यार से चाय भी पिला दे तो हम लोग उसके हो जाते हैं। तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा या दिल्ली सरकार जो भी है, अगर कोई पुराना जो अपने रिकॉर्ड उठा कर देखेंगी तो एक विशेष पुरस्कार योजना दिल्ली विधानसभा की होती थी, दिल्ली सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो वो उसको जो दोबारा से शुरू करे, पूरे पत्रकार जो है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको जो है कुछ न कुछ सम्मानजनक राशि दी जाए। राशि नहीं भी देते दोस्तों, उनका कम से कम ऑनर तो कर दो। राशि अगर नहीं है दिल्ली सरकार का, ऑनर कर दो उनका, कम से कम ऑनर तो मिले किसी पत्रकार को, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। चौथा जो मैं इशू में ले रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार की अपनी कोई मीडिया पॉलिसी नहीं है, कोई मीडिया पॉलिसी नहीं है। कई राज्यों की है मीडिया पॉलिसी, है कई राज्यों की। दिल्ली सरकार की अपनी कोई मीडिया पॉलिसी नहीं है। मेरा यह मानना है कि दिल्ली का अपना एक राज्य मीडिया आयोग होना चाहिए जो मीडिया पॉलिसी तैयार करे, उसमें पत्रकार भी हों और उस आयोग के अंदर। और मान लो दिल्ली सरकार को लगता है कि कोई अखबार वाला, कोई चैनल वाला या कोई कुछ है सही काम नहीं कर रहा, तो उसकी शिकायत वो राज्य मीडिया आयोग में कर सकती है। राज्य मीडिया आयोग अगर देखेगा उसको कि क्या उसमें गलत है क्या सही है, अगर कुछ गलत होगा तो दंडित किया जाएगा, कानून बने उसके लिए चाहिए। तो राज्य मीडिया आयोग जो है दिल्ली सरकार चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई नहीं है। और जहाँ तक मीडिया पॉलिसी की बात है दोस्तों, एक जो है एक अच्छी मीडिया पॉलिसी दिल्ली सरकार की अपनी होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार मीडिया पॉलिसी नहीं बना सकती तो दोस्तों हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, मैं आप लोगों की जानकारी में भी डाल रहा हूँ, हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की दिल्ली यूनिट उस पर काम चल रहा है हमारा। हम लोग देख रहे हैं कि अदर राज्यों में क्या क्या सुविधाएं हैं पत्रकारों को और दिल्ली में क्या है, वो भी मैं अभी बताऊंगा दिल्ली में क्या सुविधाएं हैं या क्या किया 3 टेनओवर में के, अभी बताता हूँ उस पर भी। तो दिल्ली में जो है हमारी जो यूनियन है उस पर, हमारी दिल्ली यूनिट उस पर काम चल रहा है। हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि अदर राज्यों में क्या सुविधाएं हैं और दिल्ली में क्या सुविधाएं हैं। हम लोग जो कि देश की राजधानी में बैठे हुए हैं उसके हिसाब से हम कितने पिछड़े हुए हैं, क्या मिला और क्या नहीं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों एक जो है एक प्रस्तावित प्रपोज मीडिया पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो जैसे तैयार होगी हम सब लोगों को, सारे सरकार को देंगे, विपक्ष के नेताओं को देंगे, सत्ता पक्ष को देंगे, सभी को देंगे, आप लोगों तक भी जाएगी। आप पढ़ना उसको, अभी उसमें टाइम लगेगा। वो हमारी एक मीडिया पॉलिसी हमारी तैयार हो रही है दोस्तों। इसके अलावा जो है मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार की जो एक्रेडिटेशन नीति है उसको थोड़ा सा आसान किया जाए, आम पत्रकारों को उसमें जोड़ा जाए एक्रेडिटेशन नीति से। और अगर कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है दिल्ली का, पहली बात तो एक दिल्ली सरकार एक रजिस्टर बनाए, MNPR, जो हम लगातार कह रहे हैं कि MNPR एक रजिस्टर बनाए जो मीडिया पर्सन
रजिस्टर, उसमें उनका डाटा हो, कौन पत्रकार है कौन नहीं है, इसका डाटा जो है दिल्ली सरकार के पास भी होना चाहिए। और जिनका डाटा उसमें आ जाता है उन सारे पत्रकारों को जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनको जो आयुष्मान योजना, भारत योजना जो पीएम की है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज जो है वो हो सकता है सरकारी खर्चे के हिसाब से। और केंद्रीकृत राशनिंग व्यवस्था जो अभी आई है, उस केंद्रीकृत राशनिंग व्यवस्था से उन पत्रकारों को जोड़ा जाए। तो दोस्तों आज मैंने इतनी बात कहनी थी। दोस्तों एक अब जो मैं लास्ट में बोलूँगा कि आप पूछोगे कि अब करना क्या है, क्या करना चाहिए, ये वाली जो पीढ़ी है उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि नई पीढ़ी जो है इस समय, जो पत्रकार पीढ़ी है इस समय, उनको चाहिए कि ये पुरानी पीढ़ी के जो पत्रकार हैं अभी भी एक्टिव हैं। 2 पत्रकार साथी तो हमारे बीच से चले गए हैं, उमेश लखनपाल जी और आदित्य अवस्थी जी, जो पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जो साथी अभी हैं, जैसे मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, दिलबर कोठी जी हैं, हबीब अख्तर हैं, खुर्रम रज़ा हैं, रोशन अली हैं, रवि त्रिपाठी हैं, इस तरह से ढेरों पत्रकार जो दोस्तों अभी भी पुरानी पीढ़ी के हमारे बीच में हैं। तो क्यों नहीं उनकी मदद ली जाती, उनको बिठाएं, उनके साथ डिस्कस करें, पुरानी चीज़ें शेयर करें, नई चीज़ें शेयर करें, आपस में बैठें और आगे क्या करना है उस पर विचार करें। दोस्तों हम मेरे से जो सहयोग हो, हमारी यूनियन से जो भी सहयोग होगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग इस पर काम करेंगे। अब दोस्तों लास्ट में आप मेरे से जो है जो मेरा एक पहला जो क्वेश्चन था कि इस 3 टेन्योर में केजरीवाल सरकार ने मीडिया के लिए क्या किया, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं दोस्तों एक रिसर्च का विषय ये जो मेरी मेमोरी में वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपको ध्यान होगा दिल्ली में एक हमारे पत्रकार साथी रमेश कुमार का दुर्घटना से जो है वो देहांत हो गया था। कुछ समय बाद हमारे पत्रकार साथियों ने उसके लिए आवाज़ उठाई और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, सीएम साहब ने उस परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली सरकार का। दूसरा दोस्तों, एक कोरोना में जो है ये आप लोगों की भी जानकारी में होगा कि दिल्ली सरकार ने जो है राजेंद्र नगर की तरफ एक होटल में पत्रकारों के जो है 300 पत्रकारों के कोरोना टेस्ट किए थे। 2 चीज़ें मेरी मेमोरी में है। तरुण सिसोदिया वाले मामले में दोस्तों दिल्ली सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, ये मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। केंद्र सरकार ने अभी 5 लाख रुपए का फंड दिया, जो दिल्ली कई पत्रकारों ने उसकी आवाज़ भी उठाई थी और एक लड़ाई भी लड़ी थी, हमारी यूनियन ने भी आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों उस मामले में केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए उस परिवार को दिया। दिल्ली सरकार ने कुछ दिया या नहीं दिया मेरी जानकारी में नहीं दोस्तों। ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि केजरीवाल सरकार ने इसके अलावा भी कुछ किया है मीडिया के लिए, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, मैं इंतजार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।